बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला हबीबिही व आलिहि ताहिरीन। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के बाब में एक ख़ुतबा हम तक पहुँचा है जो कि ख़ुतबा शाबानिया के नाम से मशहूर है। इस ख़ुतबे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक से चंद रोज़ पहले यानी माह शाबान के आखिर में इरशाद फरमाया। ये ख़ुतबा हम तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से पहुँचा है। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से, यहाँ तक कि आपने सनद को अपने जद हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया है। इस ख़ुतबे को मुख्तलिफ़ उलमा ने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है, जैसे शेख सदूक ने अपनी किताब अमाली में और इसी तरह उयून अख़बार रज़ा में, शेख खुद अमली ने अपनी किताब वसाइल शिया में, अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में इस खुतबे को ज़िक्र किया है। अगर आप इस खुतबे का मुताला करना चाहते हैं तो शेख अब्बास गुम्मी की किताब मफातुल जिनान में इस खुतबे को मुताला कर सकते हैं। हम इस खुतबे को किताब उयून अख़बार रज़ा से देखने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद मुताल, उसका रसूल और आइम्मा हुदा इस महीने में हमसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें इस चीज़ का पता होगा कि हमसे किस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है, जब ही हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे, यानी हम देख सकेंगे कि इस महीने में हमसे किस चीज़ का मुतालबा किया गया है और हमने इसके मुकाबले में किस चीज़ को अंजाम दिया है। खुतबे का आगाज़ कुछ इस तरह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरह। ए लोगों, खुदावंद मुताल के महीने ने अपनी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के साथ तुम्हारा रुख किया है। कद अक़बला इलैकुम यानी इस महीने ने तुम्हारा रुख किया है। अगर इस महीने को, माह मुबारक को एक इंसान की सूरत में तस्वुर करें तो कद अक़बला इलैकुम यानी इस महीने का रुख, इस महीने का चेहरा, इस महीने का इकबाल तुम्हारी जानिब है। अब जब इस मुबारक महीने का इकबाल हमारी जानिब है तो जवाब में हमें इस महीने का इस्तकबाल करना चाहिए। अब इस्तकबाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है। कभी हम घर के दरवाज़े तक जाकर किसी का इस्तकबाल करते हैं, कभी 4 कदम आगे बढ़ कर किसी का इस्तकबाल करते हैं और कभी एयरपोर्ट या स्टेशन जाकर किसी का इस्तकबाल करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाले के लिए हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है, कितना एहतराम है और इसकी कितनी अहमियत है। अब अहमियत तो बहुत ज़्यादा है इस महीने की, क्योंकि शहरुल्लाह है, लेकिन इस महीने का इस्तकबाल किस तरह किया जाए, क्योंकि माह मुबारक एक ज़माना है जो मुसलसल हमसे नज़दीक हुआ जा रहा है और ऐसा नहीं कि हम कुछ कदम आगे बढ़ कर इसका इस्तकबाल कर सकें। अगर रिवायात में देखें तो हमें कुछ रिवायात मिलती हैं जिनमें माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल के बारे में बताया गया है। इन रिवायत का खुलासा आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रिवायात में बताई गई है वो ये है कि माह रमज़ान मुबारक से पहले यानी माह रजब में और शाबान में इंसान खुदावंद मुताल की बारगाह में इस्तग़फ़ार करे। मख़सूसन माह शाबान के आखिरी दिनों में खुदावंद मुताल से अपने लिए मग़फ़िरत को तलब करें। दूसरी चीज़ जो रिवायात में बताई गई है वो ये है कि इंसान माह रजब और माह शाबान में रोज़े रखे, और अगर रोज़े नहीं रख सकता तो कम अज़ कम माह शाबान के आखिरी 3 दिनों में रोज़े रखे और अपने इन रोज़ों को माह मुबारक के रमज़ान के रोज़ों के साथ मुत्तसिल कर दे। तीसरी चीज़ जो रिवायात में बयान की गई है वो ये है कि इंसान के दिल में किसी भी मोमिन के लिए हसद और कीना ना हो और वो धोखेबाजी से काम ना ले। हसद और कीना ना हो यानी दुश्मनी ना हो किसी भी मोमिन से, अपनी ज़ाती दुश्मनी ना हो, अपने दोस्त अहबाब, अज़ीज़, रिश्तेदार, हमसाये, असातीर, गर्ज जो भी शख्स हैं, जो भी अफराद हैं, जो भी मोमिनीन हैं जिनसे हमारा राब्ता है, उनके लिए हमारे दिल में हसद और कीना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत मुहिम चीज़ है वो है धोखेबाजी। मख़सूसन वो लोग जिनका ताल्लुक़ तिजारत के पेशे से हैं या कोई दुकान चला रहे हैं, यानी जो चीज़ दिखा रहे हैं वही चीज़ बेचें, कम फरोशी ना करें, एक चीज़ दिखाकर दूसरी चीज़ ना बेचें, कोई नक्स वाली चीज़ बेचने की कोशिश ना करें। इस तरीके से धोखेबाजी से परहेज़ करें।
اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اگر ہم اسٹارٹ کرنے کے لیے ٹو بی اسٹارٹ وتھ اگر ان چیزوں سے استفادہ کریں، اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ماہ مبارک رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو عزیزان، ہم نے آپ کی خدمت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ استغفار کے ذریعے سے انسان اپنا رابطہ خداوند متعال سے مضبوط کرے، حسد اور کینے سے بچ کر انسان ایک مومن بھائی سے اپنے رابطے کو بہتر کرے، اور روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے باب میں خداوند متعال نے اس مہینے میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس مہینے کو باقی مہینوں سے افضل بناتی ہیں۔ آخر میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ خداوندہ، ماہ شعبان کے اس حصے میں کہ جو گزر چکا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی تو جو اس کا باقی ماندہ حصہ ہے اس میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔